प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों हिंदी का पूरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके दोस्तों 90 नंबर के रहते हैं। तो अपन को दोस्तों 90 में से कम ठीक है ना 70 नंबर तो लाने ही लाने हैं। तो दोस्तों किस प्रकार आपके 70 नंबर आएंगे, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में खुद का मूल्यांकन करेंगे कि आपके कितने राइट हुए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, टट्टू पुकार होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों टट्टू पुकार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना या सफल होना। फटाफट कमेंट कीजिए। आपके एग्जाम में दोस्तों मुहावरों से 2 क्वेश्चन आएंगे। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। टट्टू पुकार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? काम निकल जाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है। बताओ दोस्तों आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? वो तो क्या कर रहा है, आंसू पी रहा है। तो आंसू पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? चुपचाप दूध सहन करना, खुशामद रहना, हिंसात्मक कार्य करना या कठोर वचन कहना। आंसू पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? वो ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आंसू पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुपचाप दुख को सहन करना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताओ भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कनिष्ठ, क्रियाक्रम, कृपाण या कर्पण। कमेंट कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। कर्पण दोस्तों इस शब्द में क्या है, वर्तनी शुद्ध है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, और आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे आपके कितने राइट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताओ भाई, पिछली बार शुद्ध का पूछा था, आपकी बार अशुद्ध का पूछा। अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए लिपि, रविंद्र, मंजू या दोस्तों भरत से। फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। लिपि बिल्कुल राइट है, रविंद्र राइट है, मंजू राइट है। पर दोस्तों बढ़ते शब्द की दोस्तों क्या इसकी वर्तनी आपको अशुद्ध लग रही है मेरे को। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। लोपोक्ति का अर्थ है। बताओ भाई, लोपोक्ति की दोस्तों आपका एग्जाम में 2 आने वाली है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो लोपोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, संसार में व्यापक भिन्नता, दिन में धूप तथा रात में छाया होना या दोस्तों उपयोग में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। 5 में क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। संसार में व्यापक दोस्तों क्या होना? भिन्नता होना। कहीं धूप है कहीं तो छाया, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। लोपोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संसार में व्यापक भिन्नता। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द बहन का पर्यायवाची नहीं है? बताओ भाई, बहन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? वामा, सहोदरा, भगिनी या दोस्तों बांधवी। फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द बहन का पर्यायवाची नहीं है? नहीं का पूछा है। बहुत बढ़िया। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। वामा दोस्तों बहन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी वाले सभी क्या दोस्तों बहन के पर्यायवाची है। तो याद कर लेना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है ना। है और नहीं का आपको ध्यान रखना है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सा समूह मोर का पर्यायवाची है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा समूह क्या है? मोर के पर्यायवाची है। तो देखिए सिकी, नीलकंठ, सारंग, मयूर, कैकी, पाडोन, कीस, सिकी, मयूर, मयूर, सिकी, रक्तुंड। कमेंट कीजिए भाई, मोर के पर्यायवाची कौन से? तो मोर के पर्यायवाची कौन से दोस्तों? सिकी मोर का पर्यायवाची है, नीलकंठ और दोस्तों सारंग क्या है? तीनों मोर के पर्यायवाची है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये शब्द का विलोम है। बताओ भाई, ये शब्द का दोस्तों विलोम क्या है? घृणा, घरे, जीत या अज्ञान। ये शब्द का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द से आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ग्रह दोस्तों क्या होता है? ए का विलोम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि नवा क्या बच चुका है? विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है? बताओ दोस्तों इनमें से शुद्ध जोड़ा कौन सा विलोम शब्द के हिसाब से? तो देखिए शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है क्या? पवित्र का विलोम शाश्वत होता है, क्षणिक का क्षणहीन। यहाँ पे दोस्तों उपयोग में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। विलोम शब्द के हिसाब से दोस्तों कौन सा जोड़ा शुद्ध है, सही लिखा गया है यहाँ पर, वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। शाश्वत का दोस्तों विलोम क्या होता है? क्षणिक होता है। पहला ही जोड़ा आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्लास को पूरा देखना है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बीएसटीसी 2023 की संपूर्ण क्लास निःशुल्क करवाई जाएगी। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है दोस्तों वाक्य में? प्रफुल्लित। तो इसका दोस्तों समानार्थी कौन सा है? हर्षित, परिमित, उल्सित या उत्तेजित। फटाफट कमेंट कीजिए। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। प्रफुल्लित का दोस्तों समानार्थी कौन सा है? हर्षित। ये ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने,
तो यहाँ पर दोस्तों रेखांकित शब्द है कार्पण है, बी लोभ की तरह ततराज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों बताएंगे रेखांकित शब्द कौन सा है दोस्तों, कार्पण है। तो इसका दोस्तों समानार्थी कौन सा है, देखिए अक्रमण्यता, कंजूसी, चुगलखोरी या चापलूसी। बताओ भाई कार्पण्य का दोस्तों समानार्थी कौन सा है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, ठीक है ना, कार्पण्य का दोस्तों समानार्थी कौन सा है, कंजूसी, ठीक है ना, दोनों एक बात है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़े तो अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है। बताओ दोस्तों, इनमें से कमेंट करेंगे, चारों में से मत्स्य का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो देखिए सपरी, जल जीवन, ईश या दोस्तों भूप। निम्न में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भूप, ठीक है ना। ये दोस्तों मत्स्य का समानार्थी नहीं है, बाकी तीन सभी क्या है दोस्तों, मत्स्य के समानार्थी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 13वां प्रश्न आपके सामने, हिंदी को दोस्तों लेकर आपको डरना नहीं है, नियम दोस्तों नंबर आ जाते हैं, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्रश्नों को समझना पड़ता है। अगला देखिए, उच्चेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों उच्चेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उदनछेद, उच्चदनछेद, उच्चदनछेद या उच्चदनछेद। फटाफट कमेंट कीजिए, उच्चेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उदनछेद। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है। दोस्तों कमेंट कीजिए, इन चारों में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है। तो देखिए दीक्षा धनांत, सर्व विसर्ग धन ग, दीप धन आधार, सनेत धन आकांक्षी। फटाफट कमेंट कीजिए, विसर्ग संधि कौन सी है। बहुत ही बढ़िया, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, स विसर्ग धन ग। ये दोस्तों क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, तो देखिए एतेव शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताओ भाई एतेव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, अतिधनेव, अतधनेव, अत विसर्गधनेव या दोस्तों अति प्लस ईव। फटाफट कमेंट कीजिए, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अतएव का संधि विच्छेद होगा अत धन, यहाँ पर विसर्ग है फिर एव, ठीक है ना, अत विसर्ग धनेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। 16वां प्रश्न आपके सामने, तो देखिए चरण कमल में कौन सा समास है। बताओ भाई चरण कमल में कौन सा समास है। तो देखिए कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। फटाफट कमेंट कीजिए, चरण कमल में कौन सा समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चरण कमल में दोस्तों कौन सा समास है, यहाँ पर आपका दोस्तों कर्मधारय समास है, ठीक है ना। चरण कमल में दोस्तों कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ए ऑप्शन आपका राइट है। 17वां प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताओ भाई द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, हरिजन, घनश्याम, आजकल या वनवास। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो द्वंद्व का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आजकल दोस्तों क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, शक्तिमान शब्द में प्रत्यय। बताओ भाई शक्तिमान में प्रत्यय कौन सा है, शक्तिमान, शक्तिमान वही वाला शक्तिमान, ठीक है ना। तो शक्तिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आन, मान, आ या कोई नहीं। शक्तिमान में प्रत्यय कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो शक्तिमान में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, मान प्रत्यय यहाँ पर, ठीक है ना, मान प्रत्यय, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट कीजिए दोस्तों, फिरौती शब्द में प्रत्यय। बताओ भाई फिरौती शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ओती, ई, एति, यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, फिरौती शब्द में प्रत्यय है, फिरौती में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप ठीक है ना, ओती प्रत्यय, ठीक है ना। फिरौती में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, ओती प्रत्यय है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने, देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताओ भाई अशुद्ध वाक्य कौन सा। तो देखिए सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, राम का विवाह सीता से हुआ, मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था, या दोस्तों मैं मन ही मन बहुत पछताया। बताओ कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है। 4 वाक्य आपके सामने, 3 शुद्ध और 1 अशुद्ध है, तो उसकी पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका अशुद्ध है, बाकी वाले सब शुद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताओ भाई एक बार फिर से, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में, ठीक है ना, उपदेश दिए, सब हिंदू गाने गीता मानते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल गाने नहीं गीता है, ठीक है ना। सब हिंदू दोस्तों क्या है, गीता को मानते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरा मकान ईंटों का बना है, यहाँ पर दोस्तों उनका एक एक शब्द अमूल्य है। बताओ भाई फटाफट कमेंट कीजिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका, ठीक है ना, सब हिंदू गीता मानते हैं, ये वाक्य क्या है दोस्तों आपका अशुद्ध है, बाकी वाले सब शुद्ध है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य। बताओ भाई वाक्य किस प्रकार का है, रीना क्या है दोस्तों सुबह के समय भ्रमण करने जाती है, सरल वाक्य है,
मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। रीना सुबह क्या करती है दोस्तों? भ्रमण करने जाती हैं। वाक्य कैसा है ये वाक्य? तो ये वाक्य दोस्तों कैसा है? सरल वाक्य है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। 23वां क्वेश्चन आपके सामने, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है, बताओ भाई अनिवार्य का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जिसका पढ़ना आवश्यक हो, ठीक है, जिसका करना जरूरी ना हो, जिसका करना जरूरी हो, या दोस्तों जिसका निवारण न किया जा सके, बताओ अनिवार्य। और एक होता है ऐच्छिक, ठीक है ना। तो अनिवार्य का दोस्तों जो सही शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अगर अनिवार्य का विलोम पूछ ले तो आपका हो जाएगा ऐच्छिक, ठीक है ना। और अनिवार्य का दोस्तों जो सही इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका दोस्तों क्या हो? निवारण न हो, जिसका दोस्तों क्या निवारण न किया जाए, या पर दोस्तों ऐसा भी बोल सकते हो जो दोस्तों क्या है जिसका करना जरूरी हो। यहाँ डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है ना। अनिवार्य का दोस्तों सही अर्थ क्या है? जिसका निवारण न किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। तो देखिए क्या पूछ रखा है? स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द बताओ भाई। स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए, स्त्रैण, स्त्री तुल्य, ठीक है, स्तपनिक, दोस्तों स्नाका। फटाफट कमेंट कीजिए। स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है। और कोई व्यक्ति क्या है दोस्तों स्त्री के स्वभाव जैसा है, तो उसे दोस्तों अपन एक शब्द में क्या कहेंगे? स्त्रैण कहेंगे, ठीक है ना। स्त्रैण, ए ऑप्शन आपका राइट है। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। देखिए, निम्नांकन में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? तो दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा उपसर्ग है जिसको लगाने से दोस्तों क्या है? सेवक अर्थ हो जाएगा। तो देखिए, से, गुप्त, उप या अनु। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चर आप पहले लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अनु। तो अनुस्वर का दोस्तों अर्थ क्या होता है? सेवक होता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी डी ऑप्शन कमेंट करा है वेरी गुड। अगला ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए, दूर शब्द का उपयोग करते हुए ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहाँ जाना कठिन हो जाए। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, अपन पास उपसर्ग कौन सा है? दूर उपसर्ग है, ठीक है ना। इसका अपन को प्रयोग करना है और ऐसे शब्द की रचना करनी है जिसका अर्थ क्या होता हो? जहाँ जाना कठिन हो जाए। तो देखिए, दुर्भद्य, दुर्लभ्य, दुर्लभ या दुर्गम। फटाफट कमेंट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया। अपन को यहाँ पर दोस्तों दूर उपसर्ग का प्रयोग करना है, ठीक है ना। प्रयोग भी साथ में करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बता ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने। अच्छा सही का अगला ऑप्शन आपके सामने, अच्छा शब्द का सही तत्सम रूप होगा, बताओ दोस्तों। अच्छा शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अक्सर, अक्षत, अक्सर या अक्सर। फटाफट कमेंट कीजिए। अच्छा शब्द का दोस्तों सही तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप का पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छत का हो जाएगा अक्षत। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। युक्ति युक्ति शब्दों का समानार्थी शब्द है, बताओ दोस्तों। युक्ति युक्ति शब्दों का समानार्थी अर्थ कौन सा है या शब्द कौन सा है? तो देखिए, कथन उपाय, उपाय कथन, उपाय ऊपर या दोस्तों कथन कहावत। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। युक्ति युक्ति शब्दों का समानार्थी शब्द कौन सा है? उपाय कथन। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़े तो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। ग्रह ग्रह शब्दों के युग में बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। शब्द कौन से दोस्तों हमारे पास? ग्रह ग्रह शब्द के शब्द युग में कौन से है? तो देखिए, तारे घर, घर तारे, नक्षत्र तारे या दोस्तों तारे नक्षत्र। तो इसका आपका सही उत्तर क्या जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, ग्रह ग्रह शब्द के दोस्तों शब्द युग में कौन सा है? तो हमारा बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। घर इसका अर्थ होता है तारे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रसाद, प्रसाद का समुचित अर्थ है, बताओ भाई। प्रसाद वर्ष का दोस्तों समुचित अर्थ क्या है? भोग, खुश, महल, भोग, ठीक है, अनुकंपा, महल या दोस्तों महल, अनुकंपा। फटाफट कमेंट कीजिए। प्रसाद, प्रसाद का दोस्तों समुचित अर्थ है, तो इसका क्या होता है दोस्तों? प्रसाद का हो जाएगा दोस्तों अनुकंपा, और इस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों महल। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अब आपको ईमानदार से कमेंट करना है, आपकी 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके दोस्तों 20 भी राइट हुए तो आपकी तैयारी शानदार है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके आज की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।